गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट कंप्लीट करेंगे। और लिंक लिस्ट जो है मैंने आपको बताया था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ठीक है। सो बेसिकली इन प्रीवियस सेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं स्टैक और क्यू। आज हम लोग लिंक लिस्ट करेंगे तो लीनियर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका ट्री, ग्राफ और सर्चिंग सॉर्टिंग, बस यही पार्ट आपका बचा है। 3 टॉपिक आपके बचेंगे, तो आगे वाले सेशंस में आपके ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो डीएस हम ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि आपका भी कोर्स पूरा हो जाए, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लिंक लिस्ट क्या है, कोई बताएगा? एक बार इसको रीड करिएगा। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का? A linked list is another example of the linear data structure. बेसिकली हम इसको डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के रूप में यूज करते हैं। और लीनियर लिस्ट में अगर हम बात करें, ये भी एक एडीटी ही है, यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो a linked list is another example of linear data structure used to store a collection of data. बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं, एक पार्ट होता है डेटा का, दूसरा पार्ट होता है लिंक पार्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हम रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, इसको हम सीक्वेंशियल एक्सेस करते हैं। और इसमें ये हमने ठीक उसी तरह के एग्जाम्पल को आपको बताया था कि एक रेलगाड़ी का डिब्बा है जिसमें एक व्यक्ति के लिए, पैसेंजर के लिए सीट होगी और अगले डिब्बे को जोड़ने के लिए एक होगी लिंक। ठीक है, ओके। सो शुरुआती दौर पे ये हेड का मतलब हो गया हमारा इंजन। ठीक है, हेड से आपकी सारे डिब्बे जुड़े होंगे। ठीक है, सो ये हमारा हेड है। अब हेड को स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए। अब डिपेंड करता है, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। बिकॉज अगर आप C++ में यूज करते हो तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, अलग लैंग्वेज में आप वेरिएबल्स का ही नॉर्मल या क्लास का यूज करते हो। डिपेंड करता है आप किस लैंग्वेज में आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, सो द इस एक चीज, एक बॉक्स को आप जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं हम नोड। क्या बोलते हैं? नोड। ठीक है, सो नोड में दो चीजें होती हैं, एक होता है डेटा पार्ट और दूसरा होता है लिंक पार्ट। ठीक, ओके। चलो अब बात करते हैं नोड्स कैन कनेक्टिंग यूजिंग द लिंक और पॉइंटर। सो ईच नोड कंटेन्स टू फील्ड, द इंफॉर्मेशन फील्ड कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल डेटा एंड द पॉइंटर फील्ड एड्रेस ऑफ द सबसीक्वेंट नोड्स। ठीक, तो ये हमारी इस तरह से लिंक लिस्ट कनेक्ट हो जाएगी, जहां पर ए आपका डेटा है, इसमें बी डेटा है, इसमें सी है और इसमें डी है। हो सकता है यहाँ पर ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है। लास्ट नोड जो होगा वो नल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके आगे कोई और डिब्बा आपका नहीं जोड़ा है, कोई नोड आपका नहीं जोड़ा, इसलिए ये हो गया आपका नल। ठीक, तो लास्ट वाले में नल हो गया। अब एरे को हम यूज करते हैं तो एरे में दिक्कत क्या आती है जब हम एरे को यूज करते हैं, कि हमें पहले से साइज बताना पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट को यूज करने का क्या तरीका है कि आपको रन टाइम पे ये डिसाइड करना है कि कितने मेमोरी ब्लॉक आपको चाहिए जहां पर आपको अपने डेटा स्टोर करना है। लाइक अगर आपको 200 चाहिए तो आप 200 का ब्लॉक बना लोगे, अगर आपको 500 का चाहिए आप 500 का बना लोगे, आपको 100 का चाहिए तो आप 100 का बना लोगे। बट एरे में क्या दिक्कत कि आपको एक बार में ही डिसाइड करना है कि आपको 500 चाहिए, 200 चाहिए, 100 चाहिए। ठीक, सो ये एक बेनिफिट होता है। अब वाई यूज द लिंक लिस्ट ओवर एरे, देखो यही बात अभी जो हम आपसे बोलना चाह रहे थे वही बात है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द साइज ऑफ एन एरे मस्ट बी नॉन इन एडवांस, जो भी बात कर रहे थे। इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एरे टाइम टेकिंग प्रोसेस, अगर आपको एरे में कोई साइज बढ़ाना तो ये टाइम टेकन प्रोसेस, जबकि लिंक लिस्ट में आपको रन टाइम पे डिसाइड करना है कितना साइज आपको एक्सपेंड करना है। आप तुरंत रीएलोकेशन कर दो उसका,
आपने एलोकेशन तो कर दिया, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि तुरंत री एलोकेशन कर दो कि भैया मुझे इतना साइज चाहिए, है ना। ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे नीड टू कंटिन्यूअस स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब एरे में क्या दिक्कत है कि कंटिन्यूअस ब्लॉक्स बनते हैं। लाइक जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे मेमोरी चाहिए है, तो एक बात आप बताओ, ये कंटीगियस मेमोरी है, और कंटीगियस मेमोरी का एक सीधा सिंपल एग्जांपल है कि अगर इसका एड्रेस 100 है, तो अगला जो वाला ब्लॉक है वो 104 एड्रेस का होगा, अगला वाला एड्रेस 108, 112, 116 और 120 है। ये है किसमें? एरे में। अब मान लेते हैं कि आपके पास में 100 से लेकर के 120 तक में मेमोरी स्पेस है नहीं। समझ में आ रही बात? ये ठीक वैसे ही समझिए कि आप किसी भी जगह पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपके पास में इकट्ठी जगह नहीं है, टुकड़ों में जगह है। मान लेते हैं कि एक 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसमें से आपका 1,000 है यहां पड़ा हुआ है, 1,000 वहां पड़ा हुआ है, 1,000 वहां पड़ा हुआ है, आपके पास में है 4,000, लेकिन आप चाहते हो कि मैं एक साथ 4,000 स्क्वायर फीट पे कंस्ट्रक्शन कर लूं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा आपको? वो 1,000 अलग करना पड़ेगा, वो 1,000 अलग करना पड़ेगा, नहीं तो वेस्टेज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का काम क्या है कि डायनेमिक मेमोरी को यूज करना। डायनेमिक मेमोरी का मतलब ये है कि आपको सेम साइज का जो ब्लॉक है वो मेमोरी में कहीं पर भी रखा है, पर आपका काम हो जाएगा। एरे में ऐसा नहीं है, आपको 4 ब्लॉक मेमोरी के यूज करने हैं। एक ब्लॉक यहां है, एक ब्लॉक यहां पड़ा है, एक ब्लॉक यहां पड़ा है, एक ब्लॉक यहां है, तो आप इसको इससे जोड़ लो, इसको इससे जोड़ लो और इसको इससे जोड़ लो। ये तो पॉसिबल है कि आपके 4 ब्लॉक में 4 डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एरे बनाना है तो एरे इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एरे को लगातार में मेमोरी चाहिए, इसको लगातार मेमोरी की जरूरत नहीं है। बस ये सबसे बड़ा यूज है इसका कि मेमोरी वेस्टेज को बचा देता है। कहीं भी अनयूज्ड मेमोरी पड़ी है उसका यूज कर लेगा, लेकिन एरे के साथ में उसको लगातार में चाहिए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसलिए हम जहां लगता है कि एरे का यूज ना करें वहां हम लिंक लिस्ट का यूज कर लेते हैं, और मैक्सिमम इंप्लीमेंटेशन में हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, चाहे ग्राफ में चाहे ट्री में। मैक्सिममली हम किसका यूज करते हैं? लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। एरे का भी कर देते हैं, बट एरे में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कई सारे, है ना। जैसा अभी मैंने बताया मेमोरी वेस्टेज हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लिंक लिस्ट इज यूजफुल बिकॉज इट एलोकेट्स द मेमोरी डायनेमिकली। ऑल द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट आर नॉन कंटिन्यूअसली एंड लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। यहां पर हम पॉइंटर्स बोले या लिंक्स बोले, एक बात है, ठीक। लिंक्स का मतलब भी हम उसमें एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें यूज होती हैं। In linked list, size is no longer a problem since we do not need to define its size at the time of declaration. इसका मतलब ये है कि आपको स्टेटिक टाइम पर मेमोरी एलोकेशन नहीं करना है। आपको जब लगता है कि मुझे 100 चाहिए, 100 की मतलब आपकी डिमांड के हिसाब से सारा काम यहां पर होगा, ठीक। चलो, तो ये तो सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ द लिंक लिस्ट में 4 तरह की होती हैं। एक होता है आपका सिंगली, एक होता है डबली, एक होता है सर्कुलर सिंगली, और एक होता है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक। सबका अपना अपना काम है, कैसे यूज करते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया सेम एज वही है कि एक हेड पॉइंटर होगा या हेड वेरिएबल होगा जहां पर पहले नोड का एड्रेस रखा होगा, यानी इंजन है आपका, इंजन को पहले डिब्बे से कनेक्ट करेंगे, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से। पहले पार्ट में आपका डेटा होगा, दूसरे पार्ट में आपका एड्रेस होगा, और आखिरी में नल होगा। ये है सिंगली लिंक लिस्ट, सिंपल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बार इसको पढ़िएगा जरा, फिर आप जरा समझिए, इसमें कोई दिक्कत लग रही तो बताएं। Singly linked list can be defined as the collection of ordered set of elements. A node in the singly linked list consists of two parts like data part and link part. तो ये तो अभी हम जो जो चीजें बता चुके हैं वही है, सिंपल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंसर्शन आप कहीं से भी कर सकते हैं लिंक लिस्ट में।
अगर आपको लगता है कि शुरुआत से इंसर्शन करना है तो आप शुरुआत से कर लो, यहां से भी करना है, बीच से करना हो, लास्ट से करना हो, कहीं से भी कर लो, लेकिन सबसे आसान होता है लास्ट में जोड़ना, है ना? ठीक है ना? तो इंसर्शन भी आप कहीं से भी कर सकते हैं, पर अभी हमें यहाँ पर इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशंस नहीं समझना है, बिकॉज हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना? ओके, चलो अब बात करेंगे डबली लिंक लिस्ट की। डबली, अब सब जो लिंक लिस्ट हम यूज कर रहे हैं सबके अपने अपने एप्लीकेशंस होंगे कि किस में हम कौन सी यूज करेंगे। तो अभी हम बहुत ज्यादा इस पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी हमारा पार्ट नहीं है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम समझेंगे कि कहाँ क्या है। doubly linked list is a complex type of the linked list in which node contains a pointer to a previous as well as the next node। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, देखिए समझना ध्यान से, कि डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि ये हमारे पास में इस तरह से एक नोड होगा, ऐसे समझो आप, ये एक नोड है, यहां पर दो पार्ट होते हैं लिंक के, मतलब आप इसको यहां से भी जोड़ लो और यहां से भी जोड़ लो। क्यों? इसको इसलिए यूज करते हैं जहां पर हम बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जोड़ा है, आप पीछे रिवर्स नहीं हो सकते, लेकिन डबली में आप क्या कर सकते हो, बैक ट्रैकिंग कर सकते हो, मतलब आप पीछे वाले का भी एड्रेस रखे हो और आगे वाले का भी एड्रेस रखे हो, तो है ना, ये बोथ डायरेक्शन में कनेक्टेड हो गया आपका, ठीक है? जैसे आपने कभी देखा हो ना कि हम इंजन को आगे साइड भी लगा सकते हैं और पीछे साइड भी लगा सकते हैं, दोनों साइड भी कई बार लगे होते हैं, तो वो बैक ट्रैकिंग हो गई, कहीं अगर हम यहाँ जाना है तो हम यहाँ से भी चले जाएंगे, है ना? इसी तरह से एक तरीका कॉन्सेप्ट है कि जब हमें बैक ट्रैकिंग करनी हो ना, तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, हम बैक ट्रैकिंग करते हैं कि गलत ट्रैक पे चले गए, जब गलत ट्रैक पे चले गए तो रिवर्स करने के लिए आपको रिवर्स कैसे कर लोगे, इससे इजी हो जाएगा आपका। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा डेटा पार्ट हो गया, और ये हमारा प्रीवियस बोलते हैं और इसको नेक्स्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस, और प्रीवियस में अभी शुरुआत में क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। क्यों नल होना चाहिए? क्योंकि यहां पर इससे पहले कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है, और लास्ट में नल होगा। ठीक, अब देखो, लिंक लिस्ट होती दो ही तरह की है, या तो सिंगली या फिर डबली। ठीक, क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? लिंक लिस्ट, अ नोड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, नोड, डेटा, नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर प्रीवियस नोड के लिए। सपोज, तो ये वही कहानी लिखी है, एज वी कैन ऑब्जर्व दैट द नोड इज अ डबली लिंक लिस्ट एंड टू एड्रेस पार्ट, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट while द अदर पार्ट ऑफ द नोड स्टोर्स प्रीवियस। वही सारी कहानी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है। बेसिकली इसका यूज हम बैक ट्रैकिंग करते वक्त करते हैं, जब हमें प्रीवियस वाले की भी जरूरत हो रही है और नेक्स्ट वाले की जरूरत है। ठीक, सर्कुलर लिंक लिस्ट में लीनियर लिंक लिस्ट है, उसी को हम सर्कुलर बना देते हैं। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या हुआ, लीनियर लिंक लिस्ट है, उसी को हम सर्कुलर, उसका मतलब क्या है, लास्ट वाला पहले वाले को पॉइंट करने लग जाता है, जैसे क्यू में किया था, सेम एज है। जैसे यह सिंगली में है वैसे ही डबली में भी होगा, कि लास्ट वाले को हम पहले वाले से कनेक्ट कर देते हैं। और सर्कुलर लिंक लिस्ट वगैरह जो है हम यूज किस में कर लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा यूज होती है, जब हम रिसोर्स एलोकेशंस करते हैं ना, तो क्योंकि हम उसको इंप्लीमेंटेशन इससे भी कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन a pointer to the first node of the list, so we can have circular singly linked list as well as circular doubly linked list। ठीक, सारी चीजें वही हैं, बस हम लास्ट वाले को, इसलिए देखो आप ऑब्जर्व करो, लास्ट वाला जो नल पॉइंटर होता है उसमें किसका, यहां पर नल नहीं है, क्या नहीं है, नल नहीं है, तो क्या किया है, लास्ट वाले का जो एड्रेस है वो उठा के यहां रख दिया, तो इसलिए ये जो है वो इसको पॉइंट करने लग गया शुरुआत से। समझ में आ गई बात? क्लियर? बढ़े आगे। इसका मैक्सिमम हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं रिसोर्स वगैरह के समय पर।
सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट यूज क्या है? देखिए, मोस्टली यूज इन द टास्क मेंटेनेंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर मेनी एग्जांपल्स वेयर सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट आर बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर साइंस, इंक्लूडिंग द ब्राउजर सर्फिंग, where a record of page visited in the past by the user is maintained in the form of circular linked list and can be accessed on the clicking the previous button. ये सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का यूज है या फिर एक मिनट, प्रीवियस बटन ये होगा शायद डबली वाले का होगा, आई थिंक ये डबल ई वाले का होगा, शायद गलत टाइप हो गया है, क्योंकि प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन होते हैं ना ब्राउजर में, हम लोग करते हैं ना बेसिकली प्रीवियस और नेक्स्ट जाने के लिए, है ना. ठीक. डबली लिंक लिस्ट जो है वो बिल्कुल सेम एज है. देखो अब यहाँ पर ना तो प्रीवियस खाली होगा ना नेक्स्ट खाली होगा. प्रीवियस वाले में देखो लास्ट वाले का पॉइंटर है और लास्ट वाले में पहले वाले का लिंक है, तो ये टू वे कनेक्टेड लिंक हो गई हमारी. ठीक है, हम यहां से भी आगे चलें, यहां से भी आगे चलें और लास्ट में घूम फिर के वहां पर चले जाएं जब. ठीक है ना. तो ये बेसिकली हमारे पास में है. अभी इनके क्वेश्चंस हम लोग यूज करेंगे. अब क्या है एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, एक बार पढ़िए. नहीं, सर्कुलर में नल पॉइंटर का कंसेप्ट नहीं होता है. जैसे हमने क्यू में पढ़ा है सर्कुलर करके, उसी तरह से हम लिंक लिस्ट को कर रहे हैं. बस क्यू हम एरे की तरह यूज करते हैं, इसको हम डायनेमिकली यूज कर रहे हैं. एप्लीकेशन क्या है लिंक लिस्ट का? देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो आप लोग सॉल्व करते हो ना कंप्यूटर्स में, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का सबसे बड़ा रोल यही है, लिंक लिस्ट. जैसे कि पॉलिनोमियल आप समझ गए ना, ये हमारा पॉलिनोमियल है. ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है. इसे सॉल्व करने के लिए लिंक लिस्ट की मदद की जाती है, लिंक लिस्ट की ही हेल्प ली जाती है मतलब. ठीक है. और जैसे स्पार्स मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, स्पार्स मैट्रिक्स जब एरे पढ़ाया था ना, स्पार्स मैट्रिक्स बताया था ना. स्पार्स मैट्रिक्स क्या करता है? जीरो वाले एलिमेंट सबसे ज्यादा होते हैं और वो नॉन जीरो एलिमेंट को ही सर्च करता है स्पार्स मैट्रिक्स में. तो एक क्या बताता है वो, एडजेसेंसी साइड बनाता है. सर जब करता है तो उसको लिंक लिस्ट से ही हम उसको करते हैं. और जहां पर अभी ग्राफ ये हम पढ़ने वाले हैं, ग्राफ में का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स से करते हैं और एडजेसेंसी लिस्ट से करते हैं. ठीक है. तो जब हम इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं ना, तो वो लिंक लिस्ट से ही करेंगे. डेटा और लिंक पार्ट, एडजेसेंसी मतलब आस पड़ोस के लोग. ठीक है ना. तो इसको हम किसके द्वारा करते हैं मैक्सिममली? लिंक लिस्ट की मदद से करते हैं. द ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टाइसेस एंड द ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स and adjacency list. So if we want to represent the graph as an adjacency matrix, then it can be implemented as an array. ठीक है. And if we want to represent the graph as an adjacency list, then it can be implemented a linked list. मतलब अगर आपको मैट्रिक्स करना है तो मैट्रिक्स को आप एरे से भी कर सकते हो, डायमेंशनल वाले से, 3D 2D का है क्या 3D का है या ND डायमेंशन एरे से. लेकिन जब आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट में आपको लिंक लिस्ट ही हेल्प करती है. ठीक है. और यूजिंग लिंक लिस्ट वी कैन इम्प्लीमेंट, आप स्टैक, क्यू, ट्री और जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी आप इम्प्लीमेंट से कर सकते हो. इसके अलावा वेरियस ऑपरेशन लाइक स्टूडेंट डिटेल, एम्प्लॉइज डिटेल और प्रोडक्ट डिटेल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द लिंक लिस्ट, एज द लिंक लिस्ट यूजेस द स्ट्रक्चर डेटा टाइप दैट कैन बी होल्ड द डिफरेंट डेटा टाइप. अगर आपने C++ पढ़ी हो तो वहां पर हम नोड बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं ना. स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को कंटेन करता है. तो बेसिकली अलग अलग डेटा टाइप का कंटेन का मतलब कि किसी स्टूडेंट की या किसी एम्प्लॉय की उसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को मेंटेन करना, उसके लिए भी हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं और स्ट्रक्चर को हम डायनेमिकली लिंक लिस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. इसके बाद एक और बात आती है कि लिंक लिस्ट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज मेमोरी एलोकेशन डन एट द
रन टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो लिंक लिस्ट के ये हमारे यूजेस हैं, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके आपको नोट्स इसी क्लास के नाम से आज मिल जाएंगे, जो इस क्लास का नाम है CUET कंप्यूटर क्लास 14, इसी के नाम से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप आराम से पढ़ना, ये तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। चलो बढ़े आगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप इन क्वेश्चंस के आंसर करिएगा, ठीक है? दो आंसर्स। क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं, थ्योरी के आपको नोट्स मिल जाएंगे। बताइए। सी, डी। सब बी लिख रहे हैं भैया। डी आंसर सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, जब लिंक लिस्ट पढ़ाया था, क्या बताया था कि लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस नहीं होता है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एप्लीकेशन, फिर ध्यान रखिए इज नॉट लिखा है, एन एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट का मतलब कि आप लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि ये नॉन कंटिगियस मेमोरी एप्लीकेशन है। यहां पर कोई आपको इंडेक्स नंबर नहीं पता। एक नोड मान लेते हैं, सपोज दैट ये हो गया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर इस क्वेश्चन को समझिए कि ये मेरे पास में नोड है, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, और यहां पर मैंने 10, 20, 30 और ये 40 एलिमेंट रख दिया, और ये रख दिया नल। समझना, इस ब्लॉक का एड्रेस मैंने दे दिया 100। हो सकता है इस ब्लॉक का एड्रेस 100, इस ब्लॉक का एड्रेस 5004 है, और इस ब्लॉक का एड्रेस 6025 है। अब ये जो नोड हैं, इन नोड्स के आप देखो एड्रेस अलग अलग है, तो क्या आप इसको रैंडमली एक्सेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। किस बेसिस पे करोगे? हम एक्सेस करते हैं एड्रेस के बेसिस पे ही। समझ में आ रही बात? हम एड्रेस के बेसिस पे ही तो इसको एक्सेस करते हैं। सीक्वेंशियली एक्सेस ही कर सकते हो आप इसको, लेकिन आप सोचो कि मैं रेंडमली करूं, नहीं हो सकता। ठीक है? नॉन बाइनरी ट्री आप लिंक लिस्ट से कर लेते हो। सेपरेट चेनिंग, हैश टेबल, या आप हैशिंग के थ्रू करते हो। ठीक है? हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू करते हो। ये आप लिंक लिस्ट से कर सकते हो। फाइल सिस्टम बेसिकली ट्री की तरह ही होता है, तो आप इसको भी लिंक लिस्ट से कर लेते हो। तो क्या नहीं कर पाते हो? रैंडम एक्सेस। ठीक। तो बेटा एड्रेस के थ्रू आप सीक्वेंशियल कर सकते हो, रैंडम नहीं कर सकते हो। ठीक है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? चलो अगला क्वेश्चन।
बताओ आंसर। चलें, सिंपल सी बात है। अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स वेयर द लीनियर नोड इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, नोड में नेक्स्ट का पॉइंटर रखते चलते हैं जिससे कि वो कनेक्ट हो जाए, उसको ही हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। ठीक। A linked list, each node has its own data and the address of the next node. So these nodes are linked by using pointers. Node, तो यहाँ पर pointer word यूज हो रहा है तो अब कंफ्यूज ना हो, लिंक भी आप बोल सकते हैं। Node list is an object that consists of a list of all nodes in document with a particular selected set of nodes. Unordered list कुछ नहीं होती, primitive list कुछ नहीं होती। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन लिंक लिस्ट each node contains a minimum of two fields. One field is data field to store the data and second field is इजी क्वेश्चन है बहुत। जहां पर भी पॉइंटर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है आप लिंक मान सकते हैं, रेफरेंस मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एड्रेस मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। सो इन लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन्स अ मिनिमम ऑफ टू फील्ड। पहला फील्ड हमारा क्या होता है, डेटा, और दूसरा हमारा क्या होता है, नेक्स्ट। और नेक्स्ट मतलब एड्रेस, और एड्रेस मतलब किस तरह का होना चाहिए, पॉइंटर टू नोड। किस तरह का एड्रेस, नोड टाइप का एड्रेस। ठीक है, सो आंसर सी करेक्ट होगा। नो, खाली नोड नहीं होगा, सी पॉइंटर टू नोड या लिंक टू नोड या रेफरेंस टू नोड। ठीक है, ईच नोड इन द लिंक लिस्ट कंटेन्स डेटा इन पॉइंटर और रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड, सेकेंड फील्ड कंटेन्स, ठीक है, पॉइंटर टू नोड। ये क्वेश्चन जेएनयू पीवाईक्यू में था। ओके, वेरी गुड, आप अगर आप लगा रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, अगर किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ठीक है, सी लैंग्वेज पढ़ी है तो ही आप दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। आई थिंक सी सी प्लस प्लस दोनों में इसमें हम कर सकते हैं। क्या है आंसर, मालूम है, नहीं मालूम, नहीं, ए आंसर करेक्ट होगा। पीटीआर एक वेरिएबल होगा जो पॉइंटर की तरह काम कर, मतलब पॉइंटर वेरिएबल का ही एड्रेस रखेगा। ठीक है, तो पीटीआर में नोड एस्ट्रिक का मतलब नोड की तरह। ठीक है, मैलॉक एक फंक्शन होता है जो सी में होता है, सी लैंग्वेज में होता है। मैलॉक का काम होता है कि जितने बाइट आपको ब्लॉक साइज, जितने साइज का आपको ब्लॉक क्रिएट कराना है वो क्रिएट करा दो, साइज ऑफ, और यहां पर पास कर दो नोड। ठीक है, तो उतने साइज का ब्लॉक आपको क्रिएट होके मिल जाता है। अभी ये हालांकि जो जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी ये उनके लिए है। ठीक है, सी लैंग्वेज में इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है।
C++ चूंकि बेसिक हमारी मदर लैंग्वेज है, तो कभी हो सकता है कि इस पर बेस आ जाए, पर वैसे संभावना तो नहीं होती, पर फिर भी हमने एक दे दिया है, कभी इस तरह का सवाल आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैलॉक हम यहां पर हम तीन फंक्शन यूज करते हैं। एक होता है मैलॉक, मैलॉक, कैलॉक और रीएलॉक। रीएलॉक, ये तीन फंक्शन काम करते हैं। रीएलोकेशन में रीएलोकेशन हो जाता है, कैलॉक से हम कैलॉक और कर सकते हैं, रीएलोक, मैलॉक, और एक होता है फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन से मेमोरी हम रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली होता है। नोड का क्रिएशन हम इसी तरह से करते हैं, जहां पर डेटा, और यहां पर देखो ये रेफरेंस हमने बनाया, ये क्या बनाया, पॉइंटर फील्ड बनाई है। क्या बनाई है, पॉइंटर फील्ड बनाई है। अब ये सी लैंग्वेज जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी इस पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में नोट कर रहे हो, करो, इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल ले रखा है बस मैंने। मैलॉक में आपको उतने साइज का ब्लॉक मिल जाएगा। कैलॉक में आप उस साइज के कितने ब्लॉक बनाना चाहते हो, इस तरीके से एरे की तरह वो यूज कर लेता है कि जैसे आपको 5 बनाने हैं 20 बाइट के, तो 20 बाइट के 5 ब्लॉक बना देगा। ठीक है, रीअलॉक आपको रीएलोकेशन करा देता है। ठीक है, और एक फ्री फंक्शन होता है। ये सारे फंक्शंस हैं डायनेमिक मेमोरी के, और एक फ्री फंक्शन है जिससे हम मेमोरी को रिलीज कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लिंक लिस्ट इज द बेस्ट टू आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द आइटम एट पोजीशन n? व्हाट काइंड ऑफ लिंक लिस्ट टू बेस्ट आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द आइटम एट पोजीशन, मतलब nth नंबर की पोजीशन पे कौन सा आइटम है, क्या आइटम है। तो उसका सबसे अच्छा आंसर यही होगा, एरे का जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो लिंक लिस्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक, आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, अरे प्रोवाइड द रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट बाय प्रोवाइडिंग द इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द आइटम एट पोजीशन एन। इसका मतलब ये है कि जो आपसे एक्सेस करवा रहा है वो क्या करवा रहा है, रैंडम एक्सेस करवा रहा है। तो जब रैंडम एक्सेस करवा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू कराना पड़ेगा। एरे प्रोवाइड द रैंडम एक्सेस टू इंप्लीमेंट बाय प्रोवाइडिंग बाय द इंडेक्स वैल्यू विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट in the linked list we need to traverse through the each element until we reach the nth position. ठीक है, so time taken to access an element representing an array is less than the singly doubly and circular linked list. समझ में आ रही बात, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, एरे में रैंडम एक्सेस होता है इसलिए टाइम नहीं लगता है। ठीक, so thus array represent implementation is used access item at the position n. ठीक, लिंक लिस्ट में जहां पर भी कहीं आपसे कह दे कि nth वैल्यू पर क्या आइटम है, तो उसको एरे से इंप्लीमेंट करा देंगे, तो आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा एज कंपेरेटिव सिंगली सर्कुलर और डबली। समझ में आ गई बात, ये मतलब है, क्योंकि इसमें हमारे पास में सीक्वेंशियल एक्सेस ही है, लिंक रैंडम एक्सेस नहीं है। अगला क्वेश्चन, लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ।
इसमें आंसर होगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च वगैरह को हम लिंक लिस्ट से नहीं कर सकते, बाकी सारे जो हैं वो हम बाइनरी वो उससे कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से। बाइनरी सर्च अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, करो करो। ये सब शॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स हैं। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे सॉर्टिंग तब आपको समझ आएगा। ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस पे ही आएंगे हम। लिंक लिस्ट इज कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। कौन सा? ये तो सिंपल है। क्या बोलोगे? डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। ठीक, आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। क्या होगा? सी, इन लिंक लिस्ट implementation a node carries information regarding data and link। ठीक, आगे बढ़े, देख लो भाई। नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। क्या आंसर आएगा? क्या होगा आंसर? नहीं, linked list data structures are offer considerable saving in the space utilization and computational time। स्पेस का यूटिलाइजेशन अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले ही, लिंक लिस्ट पढ़ा रहे थे। क्या मतलब है? जब हमारे पास में मेमोरी यहाँ पड़ी हुई, यहाँ पड़ी हुई, यहाँ पड़ी हुई, यहाँ पड़ी हुई, तो क्या करना है? उसको यूज कर लो। तो ये स्पेस यूटिलाइजेशन, कंप्यूटेशनल टाइम भी कम होगा क्योंकि हम अगले पॉइंटर से, ठीक है, दोनों ही चीजें हम बचाते हैं इसमें बेसिकली। ठीक है, स्पेस एंड टाइम। आगे बढ़े, लिख लो।
हाँ, स्पीड यूटिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हम सीक्वेंशियल एक्सेस करते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया कि क्यों नहीं होगा? स्पीड यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं हो सकता। अब क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज या आर नॉट ट्रू अबाउट लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद एन एरे? Which of the following points is या are not true about linked list data structure when it is compared with an array? एक बार ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा इसके। बोला गया है is are not true। ध्यान से देखिएगा। पहले पूरे ऑप्शंस पढ़ो फिर दिमाग लगाओ, है ना? आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। Arrays have the better cache locality that can make them better in terms of the performance। कैश लोकेलिटी का मतलब होता है नियरेस्ट लोकेशन को यूज करना, तो क्या ये तो यूज करता ही है अरे, बट बेटर परफॉर्मेंस होगी ये नहीं कह सकते आप। ठीक है ना? इट इज इजी टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड इन द टिपिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो चौथा अगर हम पढ़ेंगे एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट टेक लेस टाइम देन कंपेयर टू एरेज, तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी यही बात सही होगी, क्योंकि यहां पर रैंडम एक्सेस नहीं है तो सीक्वेंशियल करेगा, और अगर कंपेयर करें एरे से तो एरे उसको फास्टली एक्सेस कर लेगा उसी एलिमेंट को, बट लिंक लिस्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई बात? अगर आपके लिंक लिस्ट में आखिरी वाला एलिमेंट आपको सर्च करना है तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जाना पड़ेगा, वहीं अगर एज कंपेयर टू एरे आपको लास्ट नोड तक का एड्रेस पता है तो आप सीधे उसको एक्सेस विथ इंडेक्स नंबर कर लोगे। समझ में आ गई बात? तो जो एक्सेस ऑफ एलिमेंट है वो लिंक लिस्ट में लेस टाइम में नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? ये हम एरे से कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट डिफरेंशिएट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट फ्रॉम अ नॉर्मल लिंक लिस्ट? क्या डिफरेंस है सर्कुलर लिंक लिस्ट और नॉर्मल लिंक लिस्ट में? पढ़िए एक बार सारे ऑप्शन फिर बताइए। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिक टाइप के, और अभी पेपर तो अपने को पता नहीं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर ये क्वेश्चंस भी अच्छे ही क्वेश्चंस में ही आते हैं।
अभी हम करंट क्वेश्चन पर हैं। क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। एक बार पढ़ो, यू कैन नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू नल इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। है, एंड इट इज फास्टर टू ट्रेवर्स द सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसका तो कोई मतलब नहीं है। यू मे और मे नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर टू पॉइंट टू नल इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। ए ऑप्शन। कुछ लोग आंसर सी भी दे रहे हैं। हेड नोड इज नॉन इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसका कोई मतलब नहीं। यू मे और मे नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू नल इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सोच लिया क्या होना चाहिए? यहां पर आंसर सी दे रहे हैं, यू मे और मे नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर टू नल इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू नल ओनली व्हेन द लिस्ट इज एम्प्टी। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास नल लिस्ट खाली है, अदरवाइज इट पॉइंट टू द हेड ऑफ द लिस्ट। हम्म, and every node in the circular linked list can be a starting point head। क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए ना। हाँ, बाकी ए सही होगा फिर। लेकिन नल केस एम्प्टी लिस्ट के केस में आपको यही वाला केस लेना पड़ेगा सी। ठीक है ना, ये इसका रीजन है। तो अभी इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई लिंक होगा ही नहीं, है ना। सीधे हेड को ही पॉइंट करेगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट? अंडू ऑपरेशन स्टैक में होता है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल स्टैक में होता है, इंप्लीमेंटिंग हैश टेबल हैश डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेस सी आंसर होना चाहिए। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर देखो भैया, सही बताओ, ध्यान से देखो। फॉल्स पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? फॉल्स। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि डबली लिंक लिस्ट है तो आप नेविगेट कर सकते हो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। यही यूज करते हैं, ब्राउजर सर्फिंग वगैरह में यूज सबसे ज्यादा करते हैं हम लोग, कि आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो, बैकवर्ड भी जा सकते हो, ठीक है। फिर इट रिक्वायर द स्पेस दैन सिंगली लिंक लिस्ट, ये बात भी सही है, गलत थोड़ी ना है, ये सही है ये बात तो। क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट में एक ही पॉइंटर होता है, एक ही लिंक होता है, एक ही रेफरेंस होता है, वहां पर हम प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों का रखते हैं, तो इट मोर स्पेस। द इंसर्शन डिलीशन ऑफ नोट टेक अ बिट लॉन्गर, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपको दोनों लिंक का एड्रेस स्टोर करना है, तो इट टेक टाइम। बट इंप्लीमेंटिंग अ डबली लिंक लिस्ट इजियर देन सिंगली लिंक लिस्ट, ये बात गलत है, ऑब्वियसली बात है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए ही हम डबली लिंक लिस्ट का यूज करेंगे, तो इट्स इंसर्शन और हम कह सकते हैं इंप्लीमेंटेशन इज नॉट इजी एज सिंगलर सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक, क्लियर? यस। बस एक क्वेश्चन आई थिंक और है, उसके बाद आपका आज का लिंक लिस्ट का टॉपिक खत्म। फिर क्या, जब मिक्स क्वेश्चंस आएंगे ना तब ज्यादा बेटर होगा। पेपर में भी देखना अब आपको क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। कल नए टॉपिक की कोई क्लास होगी? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। वो ये पूछना चाह रहा है, व्हाट इज मेमोरी एफिशिएंट डबली लिंक लिस्ट। मेमोरी इफिशिएंट कैसे, क्या होता है डबली लिंक लिस्ट में, कैसे करता है? तो इसका आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं। इसका आंसर ये ए है। क्यों ए होगा उसका कारण बताता हूं। यहां पर एक ही पॉइंटर होता है जो प्रीवियस और नेक्स्ट वाले को कनेक्ट करता है। कैसे करता है? यहां पर हम ना जोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जोर ऑपरेशन प्रीवियस वाले के साथ में और नेक्स्ट वाले के साथ में करता है। ये बिट वाइज जोर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। जोर मतलब क्या है? जोर ऑपरेशन मतलब क्या है मालूम है? जीरो और वन का जोर करेंगे तो वन मिलेगा, और वन एक्सॉर जीरो करेंगे तो वन मिलेगा, यानी डिफरेंट, यानी एड्रेसेस पर होता है ये काम। ठीक है, तो ये जोर ऑपरेशन के थ्रू करते हैं, इसलिए बोला ईच नोड हैज ओनली वन पॉइंटर टू ट्रैवर्स द लिस्ट बैक एंड फोर्थ, मतलब पीछे और आगे जाने के लिए। ठीक है, समझ गए? ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें।
डन। तो आज हम लोग लिंक लिस्ट फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बचा है जिसमें ट्री ग्राफ वगैरह आपका बचा हुआ है। ठीक है, थैंक यू।